मुसल्लिमात जुमला सामीन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन जअलल्लाहु तआला रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। थक गए? अगर आप चाहें तो हम भी गांव के ही हैं, हाजिरी हो गई हमारी, आप चाहें तो सलाम भी पढ़ा जा सकता है। और अगर कुछ देर सुनना है, अभी आपसे कहा गया था इधर देखिए कुर्सियां बहुत सी खाली पड़ी, इधर से कुछ लोग आ जाए उठ करके। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे। आओ जूदो शहे कौसर का भी दरिया देखो, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो। बाबाज़े बुलंद सब लोग पढ़िए, अल्लाह रब्बी ला शरीक ला, अल्लाह रब्बी ला शरीक ला। अल्लाह मेरा रब है, उसका कोई शरीक नहीं। सब लोग कहिए बेशक। ऐसी बातों पर बेशक कहना भी अपने ईमान वाला होने की गवाही देना है। अल्लाह जल्ला मजदूल करीम की तौफीक से आज हम और आप आली जनाब बाबू खान साहब के दरे दौलत पर उन्हीं के जियारत हरमैन शरीफैन के मुबारक सफर की मुनासिबत से इनेकाद पजीर इस बज़्म रंगो नूर में शिरकत की सादतों से बहरावर हो रहे हैं। मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह करीम उनकी अहलिया की मकबूल हाजिरी फरमाए और हमें और आप सबको बार बार मदीना तैयबा में हाजिर होकर मुअद्दब बनकर अपने आका के हुजूर हाजिर होने की सादतें अता फरमाए। सब लोग कह दीजिए बुलंद आवाज से आमीन। लोग उठे नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मेरा मशवरा ये रहेगा कि कभी कभी इमामों की भी मान लिया कीजिए, है ना। मानेंगे आप फायदे में रहेंगे, और नहीं मानना है तो कोई बात नहीं है, कोई जबरदस्ती भी आप पर नहीं थोपा जाएगा। बहरहाल अल्लाह ताला हमें और आप सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। अभी आपने नातो मनाकिब का एक बहुत ही खूबसूरत हसीन इम्तिजाज समाअत किया। अल्लाह ताला सबका पढ़ना, आप तमामी हजरात का सब कुछ सुनना कबूल फरमाए। सब लोग कह दीजिए मोहब्बत से आमीन। कुछ अशार मैं भी अपनी टूटी फूटी आवाज में पेश करूंगा। मेरी आवाज इन मद्दाहीन मुस्तफा जैसी नहीं है, बेकार सा आदमी हूं। बस कभी कभी ये सोच के पढ़ने लग जाता हूं कि मेरे आका की बारगाह में आवाज या अंदाज नहीं, वहां बल्कि दिल की कैफियत देखी जाती है। अल्लाह ताला मेरा पढ़ना भी कबूल फरमाए। अभी अजीज़े गिरामी कदर हाफिज आसिफ रजा सल्लल्लाहु ताला ने बड़े उम्दा अशार पढ़े, और मैं जो पढ़ने जा रहा हूं ये इसमें भी बहुत बड़े बड़े अशार हैं। ये बात और है कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन अशार बहुत बेहतर है। एक बार सब लोग बावाज़े बुलंद आवाज से आवाज मिलाकर एक आवाज होकर जिंदा दिली से अपने आका के गुंबदे नूर को
अपनी निगाहों के कैमरे में सजाते हुए बाबाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पेशगी सब लोग कह दीजिए दोनों हाथ उठा के, या रसूल अल्लाह। मुजरिमों की तरह खड़े होते, मुजरिमों की तरह खड़े होते, मुजरिमों की तरह खड़े होते, और सरकार सामने होते, मुजरिमों की तरह खड़े होते। मुस्तफा पूछते खता क्या है, मुस्तफा पूछते खता क्या है। हम नदामत से रो दिए होते, हम नदामत से रो दिए होते। कहिए सब लोग सुभान अल्लाह। कुछ तमन्नाएं हैं अशार के जरिए आप तक पहुंच रही है। ये उस वक्त के लिए है जब आदमी आका के रोज़े पुरनूर पर हाजिर हो जाए। कह दीजिए पेशगी सुभान अल्लाह। मौत आ जाती उनके कूचे में, मौत आ जाती उनके कूचे में, मुझ पे जन्नत में तब से होते, मुझ पे जन्नत में तब से होते। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 बहुत। मौत आ जाती उनके कूचे में, मौत आ जाती उनके कूचे में, मुझ पे जन्नत में तब से होते, मुझ पे जन्नत में तब से होते। और जब वहां मौत आ जाती उसके बाद क्या होता, इसको मुलाजा कीजिए सब लोग, कहिए सुभान अल्लाह। दफनी होता मैं उनके कदमों में, दफनी होता मैं उनके कदमों में, काश वो पाँव रख दिए होते, काश वो पाँव रख दिए होते, काश वो पाँव रख दिए होते, काश वो पाँव रख दिए होते। सब लोग बताइए अच्छा लग रहा है? कह दीजिए मोहब्बत है सुभान अल्लाह। और इस अंदाज में बैठ जाइए तसव्वुर में आका का रौजा लेकर के हम गुंबदे खजरा की छांव में बैठे हैं और हमारे आका हमें मुलाजा कर रहे हैं। कह दीजिए और सुभान अल्लाह। काशी लकड़ी की ज्योतिया होगा, काशी लकड़ी की ज्योतिया होता, और आका पहने रहे होते, और आका पहने रहे होते, और आका पहने रहे होते। और कह दीजिए मोहब्बत सुभान अल्लाह। रईस भाई नहीं लग रही? एक बार और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा के कहिए या हसन या हुसैन। जब हसन और हुसैन दोनों को मिलाकर बोलते हैं तो कहते हसनैन।
क्या कहते हैं? हसनैन। सब लोग बोलिए हसनैन। अब आप शेर समाज कीजिए। होता मीठी गाय के खिलौना में, होता मीठी गाय के खिलौना में, और हसनैन खेलते होते, और हसनैन खेलते होते, और हसनैन खेलते होते, और हसनैन। दो शेर और पढ़ूंगा, इसमें अशार बहुत है क्योंकि वक्त भी ज्यादा हो गया, मुझे कुछ आपसे बातें भी करनी है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। काश दौरे हुसैन मिल जाता, काश दौरे हुसैन मिल जाता, हम भी करबो बला गए होते, हम भी करबो बला गए होते, हम भी करबो बला गए होते। और इस नात का सबसे खूबसूरत शेर, मोहब्बत से इसे भी समाप्त कर लें और कह दीजिए सुभान अल्लाह। दौरे बहलोल दाना मिल जाता, दौरे बहलोल दाना मिल जाता, हम भी जन्नत खरीदते होते, हम भी जन्नत खरीदते होते, हम भी जन्नत खरीदते होते। दूसरी पढ़िए। मौलाना मोहम्मद मुबारक सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। इस इरशाद का मतलब यह है कि ऐ लोगों, तुम लोग अपनी अपनी महफिलों को मुझ पर दुरूदे पाक पढ़कर आरास्ता करो। इसका फायदा क्या है? मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो कल मैदान महशर में तुम्हारा दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिए नूर होगा। सुभान अल्लाह। आप यहां पढ़ेंगे, हमारा तुम्हारा अकीदा है, यकीन है कि हमारे आका अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको मुलाजा कर रहे हैं, और ये वहां जाएंगे तो इनके लिए भी ये मशवरा है कि जितना हो सके आप सुबह शाम वहां दुरूद पाक के नगमात पढ़ते रहे। अगर एक बार का भी आका की बारगाह में कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी की मेराज हो जाएगी। इसलिए कि ये वो बारगाह है कि जिसके लिए कहने वाले ने कहा है कि अदब का हेस्ट ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक दर नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीद ईजा। कहने वाला कहता है, ये हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का शेर है। वो कहते हैं बड़े प्यारे अंदाज में कि इसी धरती के ऊपर, इसी आसमान के नीचे वो अजीम बारगाह है कि जहां पर हज़रत बायजीद बुस्तामी और हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सर के बल चल के आए थे। और ये वो बारगाह है कि जहां पर 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम में आते हैं। और आलम ये है कि जो फरिश्ता एक बार आ जाए उसे कयामत तक दोबारा मौका नहीं मिलता है। ये तो हम इंसानों के लिए सआदत की बात है कि मुस्तफा बार बार बुला लेते हैं, बार बार बुला लेते हैं। एक शायर हुए मोहतरम बेकल उत्साही बलरामपुरी, वो जब वहां तशरीफ ले गए थे तो बहुत से ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने उन्हें बाल आदमी दुश्मनी पर उतारू हो जाता है बिला वजह। किसी ने उन्हें जहर देने की भी कोशिश की तो उन्होंने मदीने से कोई साहब लौट गया, ये बाद में पहुंचे,
ये जब लौट के आए तो उन्हें देखा, उनकी निगाहों को देखा। क्यों देखा? कहा ये आंखें तुम्हारी गौर से इसलिए देख रहा हो कि तुमने इन आंखों से मेरे आका का सब्ज सब्ज गुंबद देखा है। और उसके बाद वो बोले कि जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, कभी लौट कर न आते तो कुछ और बात होती। फिर आगे कहते हैं, जब उन्हें जहर दिया गया, कहते हैं कि बड़े प्यारे अंदाज में कि मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर है आका, मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर है आका, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। कलमा तैयबा पढ़िए, मैं थोड़ी सी बात आगे करता हूँ। बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है सबकी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप तवज्जो इधर रखिए, सही हो जाएगा। एक बार और बोल लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप इस कायनाते आलम का अगर मुशाहिदा करें, मुआयना करें, मुताला करें, तो आप पर यह हकीकत रोज़े रोशन की तरह जाहिर हो जाएगी कि इस दुनिया के अंदर आज हर रोज जलसे हो रहे हैं, हर रोज जलसा गाह को बुक़्क़े नूर बनाया जा रहा है। डेकोरेशन है, ये आराइश, वो ज़ेबाइश। आप देखेंगे जनाबे वाला, दुनिया में ये जो जलसे होते हैं, कभी जलसा गाह को सजाया जाता है, कभी जलसे के माहौल को सजाया जाता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया में जलसे रोज होते हैं, लेकिन वो जलसे दुनियादारों के लिए होते हैं। आप देखेंगे कोई जलसा किसी नेता के इलेक्शन का जलसा है, कोई जलसा किसी नेता की पार्टी का जलसा है, कोई जलसा बीजेपी का जलसा है, कोई जलसा कांग्रेस का जलसा है, कोई जलसा कम्युनिस्ट का जलसा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन तमाम जलसों में आज का ये जलसा हर एक एतबार से बहुत ही अफजलो आला है, बुलंदो बाला है। और उसकी वजह क्या है? आज मैं निस्बत की बात करने चला हूं। इस जलसे की निस्बत है सब्ज गुंबद के मकीन की तरफ, इस जलसे की निस्बत है रहमत आलम की तरफ। और सुभान अल्लाह, ये जलसा उन तमाम जलसों में सबसे बेहतर है, सबसे बाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहां से एक बात पता क्या लगी कि अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते ही हैं, अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते ही हैं। जिन चीजों को उन अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए, वो चीजें भी अल्लाह वाली हो जाती हैं। तवज्जो है, जिन चीजों को निस्बत हो जाए अल्लाह वालों से, वो चीजें भी अल्लाह वाली हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक ये मेरे पास रुमाल है, एक रुमाल सरकारे आला हजरत के पास था, एक रुमाल सरकारे फातेह बिलगिराम के पास था, और फिर वही रुमाल सुभान अल्लाह कभी करबला के सैयदुल शोहदा सरकारे इमाम हुसैन के पास था, फिर वही रुमाल कभी मुस्तफा जाने रहमत के मुबारक दोशे नाज पर था। अब आप बताइए, हर एक की निस्बत में फर्क हो गया नहीं हो गया? बोलो, फर्क है नहीं है? मैं आपको भी बताता हूं मेरे भाइयों, मैंने आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह फरमाता वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, ऐ हज के लिए आने वालों, ऐ उम्रे की सआदत पाने वालों, जब तुम हज कर लो और जब उम्रा कर लो तो फिर वहां से चंद कदम चल करके मकाम इब्राहीम को सजदागाह बनाओ। ये मकाम इब्राहीम क्या चीज है? अभी आपने सबके अलग अलग नाम लिए, नाम लूंगा तो उसमें वक्त जाएगा। इख्तिसारन ये कि यहाँ पर बहुत से ऐसे अफराद अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं कि जिन्होंने अपनी निगाहों के कैमरे में वहां के खूबसूरत मनाजिर को बसाया है, रचाया है। अलगरज मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये मकाम इब्राहीम क्या है? ये एक पत्थर है, पत्थर, ये पत्थर है, लेकिन ये पत्थर दुनिया का पत्थर नहीं है, ये कोई आम पत्थर नहीं है। ये पत्थर कौन सा पत्थर है? ये वो पत्थर है कि जिसके ऊपर खड़े होकर अल्लाह के खलील
खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुभान अल्लाह खड़े होकर खाने काबा की तामीर की थी। और आलम ये था, आज हम और आप अपने यहाँ मकान बनाते हैं, जब अपने यहाँ इमारत की तामीर करते हैं तो लोग पार बांधते हैं। उस पत्थर की खुसूसियत ये है कि आप उस पे जो ही खड़े हुए, जैसे जैसे इमारत ऊंची होती जाती थी वैसे वैसे वो पत्थर भी ऊंचा होता जाता था। अब आप देखिए, जब पत्थर ने ये चीज महसूस की कि उसके ऊपर अल्लाह के खलील पड़े हैं, तो पत्थर ने अपने सीने के ऊपर सुभान अल्लाह हजरत खलील के कदमों को जज्ब कर लिया। उनके मुबारक कदमों को पाकर पत्थर मोम हो गया और उसके पत्थर के ऊपर खलीलुल्लाह के मुबारक कदम बन गए। अब आप देखिए, ये पत्थर इतनी अजमत वाला हो गया, इतनी अजमत वाला हो गया कि सुभान अल्लाह ये पूरी दुनिया से आने वाले हाजियों और मोतमरीन की सजदा गाहे अजीब बन गया और खुद कुरान मुबारक इसकी मिदहत का खतीब बन गया। देख रहे हैं आप, क्या है? एक पत्थर है। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। बात आई निस्बत की, हमारी आपकी भी निस्बत जुड़ी है। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। निस्बत की बात आई तो मुझे ये शेर याद आने लगा, बड़ा प्यारा शेर, कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अब आप देखिए, आप जरा गौर करें मेरी बात पर। मक्के के अंदर खाना काबा है, मक्के के अंदर जमजम का कुआं है, मक्के के अंदर रहमतों अनवार की बरसात है, मक्के के अंदर सुभान अल्लाह सफा मरवा की पहाड़ियां हैं, मक्के के अंदर गारे हिरा है, मक्के के अंदर मस्जिद शजर है, मक्के के अंदर अल्लाह की तरफ से रहमतों अनवार की बरसात ही बरसात है। मक्के के अंदर सुभान अल्लाह आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई, मस्जिद जुमा है, मक्के के अंदर मस्जिद सुभान अल्लाह जिद है, मक्के के अंदर आप देखेंगे जबल अबू कुबैस है, मक्के के अंदर वो मुबारक जगह है जहां पर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा नुमा हुए, जहां पर पैदा हुए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद नहीं हुई है। मक्का में ये मकामात मुकद्दसा मौजूद है। अल्लाह ने कभी कुरान में कहीं पर भी इस आयत को छोड़ करके, जो मैं अब पढ़ने जा रहा हूं, कभी शहर मक्का की कसम नहीं खाई है, कसम नहीं खाई। लेकिन सुभान अल्लाह जब मुस्तफा के मुबारक कदम आ गए, कहा मक्के में, तो अब अल्लाह क्या फरमाता है? ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। ऐ मेरे महबूब, मुझे शहर मक्का की कसम सिर्फ इसलिए है कि इस शहर मक्का में सुभान अल्लाह आप जलवा फिगर, यहाँ आप हैं, इसलिए शहर मक्का की मुझे कसम है। अब आप देखिए, यही मुबारक कदम जब तकरीबन 53 साल की उम्र मुबारक हुई हमारे और आपके आका की, तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा, 53 साल की हुई, मक्के से जब आपने हिजरत की सूए मदीना, मदीने का नाम उस वक्त मदीना नहीं था, क्या नाम था? बड़ा ध्यान से सुनिए, ऐसी बातें याद भी रखा कीजिए। मदीने का पुराना नाम है यसरब, ये से रे बे, यसरब। यसरब के माने बीमारियों का मरकज, यसरब के माने बलाओं की राजधानी, यसरब माने जहां पर मुसीबतें उतर रही है। लेकिन सुभान अल्लाह, बारे मदीने की मुकद्दस सरजमीन क्या रुतबा पाया है जब मेरे मुस्तफा के नूरानी कदम मक्के से निकले हैं, गारे सौर में पहुंचे, गारे सौर से हिजरत करते हुए जहां जहां मेरे मुस्तफा के कदम पड़ते गए, वो जमीन जन्नत से अफजलो आला होती चली गई। और फिर वही यसरब जो कभी यसरब कहलाता था, आज वो मदीना बन गया और पूरी दुनिया के आशिकों के दिल का सकीना बन गया। ये वही मदीना है कि जब मदीने का नाम आता है कि एक आशिके सादी के दिल में तमन्नाएं अंगड़ाइयां लेती है, आरज़ुएं मचलती है कि आए काश हम होते और हमारे नबी का मुकद्दस शहर मदीना। अब यहां से एक बात क्या पता लगी, इसको आप जहन में बिठा लें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम और आप सब अल्लाह वालों को मानते हैं। अगर आप सही से
देखेंगे, किताबों का मुताला करेंगे, अरबाबे इल्मो दानिश से आप मुलाकात करेंगे, पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि पूरे का पूरा हज अल्लाह वालों की याद है। हज जो है वो अल्लाह वालों की याद है। हज है क्या? एक माँ और एक बेटे की मोहब्बत की दास्तान है। हज क्या है? एक बाप और एक लख्ते जिगर की मोहब्बतों का किस्सा है। हज क्या है? हज वो जगह है, हज वो मुकामे मुकद्दस है जहां पर हज किया जाता है। ये वो सरजमीन है कि जहां पर उस वक्त में कोई नहीं था, सबसे पहले अगर वहां कोई हाजी पहुंचा है तो वो तुम्हारे भारत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहुंचे थे। हिंदुस्तान से जाने वाले सबसे पहले हाजी का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। गौर कीजिए, मैं बात करने लगा हूं अल्लाह वालों की। बात चल रही थी निस्बत की। निस्बत का मतलब दो चीजों के दरमियान लगाव को कहते हैं निस्बत। ये कहलाती है निस्बत। दो चीजों के दरमियान ताल्लुक, लगाव, ये हो जाती है निस्बत। जैसे मिसाल के तौर पे कोई आदमी किसी से मुरीद होता है। अभी वो आम आदमी था, लेकिन अब वो मुरीद हुआ तो कोई चिश्ती हो गया, कोई कादरी हो गया, कोई सुहरवर्दी हो गया, कोई नक्शबंदी हो गया, कोई अबुल उलाई हो गया, कोई सुभान अल्लाह आप देखेंगे जनाबे वाला, कोई बरकाती हो गया, कोई नजमी हो गया, कोई उवैसी हो गया। क्यों हो गया? बात वही है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तवज्जो रखिए, मैं एक बहुत प्यारी बात बताने लगा हूं। कुरान शरीफ में एक जगह आया, इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। क्या है? अल्लाह की निशानियां। सफा और मरवा क्या है? ये दो पहाड़ियां हैं, एक सफा है, एक मरवा है। दोनों के दरमियान थोड़ी मसाफत है। अब तो सफा जो पहाड़ी है उसका कुछ हिस्सा बाकी है, मरवा जो पहाड़ी है उसको करीब करीब उन्होंने बस थोड़ा सा निशान छोड़ा है, लेकिन अलामत मौजूद है। अब मैं बताना चाहता हूं, दुनिया में बड़े बड़े पहाड़ हैं। आप देखेंगे हिमालय पहाड़ है, दुनिया में और भी बड़े बड़े पहाड़ हैं। अपने यहाँ के लोग मुंबई रहते हैं, अपने यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में जगह जगह रहते हैं, सफर करते हैं। आपने देखा है दुनिया में बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं, लेकिन क्या हर पहाड़ के लिए कुरान में ये कहा गया कि ये पहाड़ अल्लाह की निशानी है? ये तो हम मानते हैं कि हर पहाड़ अल्लाह की निशानी है, लेकिन कुरान में ये सफा और मरवा को अल्लाह की निशानी क्यों कहा गया? इसमें भी निस्बत है। निस्बत किससे जुड़ी? याद करो उस वक्त को जब अल्लाह के खलील बिल्कुल बेआबो गया एक बस्ती के अंदर, एक जगह के अंदर जहां ना कोई इंसान है, ना कोई पेड़ है, ना पौधा है, बिल्कुल बेआबो गया चटियल मैदान है, सुनसान है, बयाबान है। अल्लाह की मर्जी से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने लख्ते जिगर, नूरे नजर सरकारे इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को, जिनकी उम्र अभी सिर्फ साल या कुछ महीने की है, दूध पीने का उनका जमाना है, और उनकी वालिदा सैयदा हाजरा को एक मकाम पर छोड़कर चले गए। जाने लगे तो जैसे ही जाने लगे हजरत हाजरा ने पीछे से दामन पकड़ लिया, अरे हमारे सर के ताज, हमें यहाँ बेआबो गया जंगल में किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? यहाँ पर न दाना है, न पानी है, न इंसान है, न पेड़ है, न पौधा है, यहाँ किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? आप देखिए इस्लामी माए बहनें बैठ करके सुन रही है, वो भी गौर करें इस चीज पर और सोचें वो कैसी अल्लाह वाली थी। सुभान अल्लाह, हजरत इब्राहिम ने कोई जवाब न दिया, फिर खुद ही कहती है अपने दिल को सुकून देने के लिए, क्या आपको ऐसा करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही फरमाया कि हाँ मुझे मेरे मौला ने हुक्म दिया है, अब क्या कहती है कि जब अल्लाह की मर्जी यही है तो फिर अल्लाह की बंदी भी अल्लाह की रजा में राजी है। क्या कहा? जब अल्लाह की मर्जी यही है तो अल्लाह की बंदी भी इसमें राजी है। अब अल्लाह में जाय नहीं फरमाएगा। बहरहाल एक तोशेदान में कुछ खजूरें थी, कुछ पानी था। मैं बहुत शॉर्टकट में बयान कर रहा हूं। थोड़े दिनों चला, खत्म। अब ना खाना है ना पानी है। सरकार इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कभी कभी तशरीफ लाते थे। उस जमाने में आपके ना आने का दौर था।
फिर क्या हुआ? हुआ ये मेरे भाई, हजरत हाजरा ने जब कुछ खाया पिया नहीं तो उनके पास उनके मुबारक पिस्तानों में दूध भी नहीं है। जब दूध नहीं है तो अब बच्चा पिएगा क्या? बच्चा प्यास की शिद्दत से तड़पने लगा। ना देखा गया माँ थी, माँ का दिल माँ का होता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपकी माए और बाप हयात हो तो उनकी जिंदगी में ही कब्र का डालो, यकीनन मुकद्दर के धनी कहलाओगे। बहरहाल अर्ज करना यह है कि हजरत हाजरा से अपने बच्चे का रोला बिलखना, उनका चीखना चिल्लाना, उनका पानी की शिद्दत से प्यास की वजह से तड़पना देखा ना गया। वो ऐसे में एक मकाम पर छोड़ देती है और उसके बाद में करीब में सफा पहाड़ी है, थोड़ी ऊंची है। फिर उसके बाद में इधर थोड़ा चलने के बाद मरवा पहाड़ी है। कभी आप सफा पर आती है, कभी मरवा पे पहुंच जाती है, कभी मरवा पे है, कभी सफा पे है। आप देखिए जनाबे वाला, आप देखें, गौर करें मेरे प्यारे भाई कि हजरत हाजरा ने एक नहीं वहां पर 7 चक्कर लगाए थे। और जब 7वें चक्कर में आप मरवा पे पहुंची है तो वही हट करके अंदर काबतुल्लाह शरीफ की तरफ हजरत इस्माइल को जहां पर बिठाया था, उनकी एड़ियों की रगड़ की वजह से वहां पर वो कुआं निकल पड़ा। दुनिया के कुएं सूख गए, लेकिन वो कुआं आज भी जारी है, आज भी सारी है, जिसे सुनिए दुनिया सुभान अल्लाह जमजम कहती है। जमजम क्या कहती है? जमजम। अल्लाह वाली के कदम पड़े, इधर दौड़ी उधर दौड़ी। अब आप देखिए, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अब कयामत तक के हाजियों को, उमरा करने वालों को ये हुक्म दे दिया कि जब तुम हमारे मुबारक घर हरम शरीफ में काबतुल्लाह का दीदार करने आओगे, तवाफ करोगे, अगर तुमने सफा और मरवा के दरमियान सही ना की, दौड़े नहीं, मेरी प्यारी बंदी हाजरा की अदाओं की नकल नहीं की, तो याद रखो सब कुछ होगा, ना तुम्हारा हज कबूल होगा, ना तुम्हारा उमरा कबूल होगा। देख रहे हैं आप? और गौर कीजिए आप, ये जमजम अरबी का लफ्ज नहीं है, जमजम है सुरियानी जबान का लफ्ज। जमजम के माने हैं थम थम, रुक रुक, ठहर ठहर। ये उन्होंने अपनी जबान में क्यों कहा था? उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि यार कहीं ऐसा ना हो ये जो पानी निकला है अभी कहीं सूख जाए, तो वो पानी के साइड में मेड़ बांधती जाती थी। मेड़ बांधना समझते? तवज्जो इधर रखिए, कोई दिक्कत हो मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन थोड़ा मोहब्बत से सुन लीजिए। तवज्जो है सब? कोई दिक्कत तो नहीं? सब लोग कह दीजिए या रसूल अल्लाह। तवज्जो रखिए। तो वो मेड़ बांधती जाती और कहती जाती या माओ जमजम, या माओ जमजम। उसको उर्दू में कह लीजिए ऐ पानी थम थम, ऐ पानी थम थम, ऐ पानी रुक रुक। आप देखें जनाबे वाला, अल्लाह वाली की जबान से जो जुमला निकला जमजम का, तो दुनिया इधर से उधर हो गई। इस जमाने में लोगों का रहन सहन बदल गया, तहजीब बदल गई, तमद्दुन बदल गया, सिक्कों का चाल चलन बदल गया, लेकिन अल्लाह वाली की जबान से जो कल निकला था जुमला जमजम, तो आज भी उस पानी का नाम है जमजम। अरब हुकूमत ने बहुत से मकामात मुकद्दसा को खत्म कर दिया, निशानियां बहुत सी मिटा दी, लेकिन जमजम का नाम ना बदल सकी। ये कयामत तक जमजम ही रहेगा। देख रहे हैं आप? तवज्जो थोड़ी और कीजिए, मैं थोड़ी सी बात और करता हूं। ये हज या उम्रा जो किया जाता है, इसमें जो सबसे पहले तवाफ होता है, सबसे पहला तवाफ, वो चाहे आप हज पे जाएं चाहे उम्रा पे जाएं, उसमें जो सबसे पहला तवाफ होता है उसमें किया जाता है रमल। क्या करते? सब लोग बताइए। रमल करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे ये रमल क्या है? मैं बता दूं आपको रमल क्या है। रमल का मतलब है छोटे छोटे कदमों के साथ अकड़ कर, सीना तान कर इस तरह से काबतुल्लाह का तवाफ करना, चक्कर लगाना कि जैसे कोई पहलवान अखाड़े में उतरा हुआ हो। ऐसा क्यों किया जाता है? जबकि कुरान शरीफ के गालिबन 15वें पारे की आयत है, वला तमशे फिल अर्दे मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला। इसका मतलब यह है कि ऐ नादान इंसान, जमीन पर अकड़ कर मत चल। दौलत आ जाए अकड़ के मत चल, ताकत आ जाए
अकड़ के मत चल। इल्म आ जाए अकड़ कर मत चल। हज की दौलत मिल जाए अकड़ कर मत चल। पैसा आ जाए अकड़ कर मत चल। जमीन पर कहीं पर भी अकड़ कर चलना हराम है। अल्लाह ने फरमाया कि जमीन पर अकड़ कर ना चल। क्यों? इसलिए कि अकड़ कर चलने के बाद ऐसा नहीं है कि तू जमीन को, पहाड़ों की जमीन को तू फाड़ देगा, और ऐसा भी नहीं है कि अकड़ कर चलने के बाद तू पहाड़ों की तरह बुलंद हो जा। हर जगह आप यहाँ अकड़ के चले, आपके लिए चलना हराम है। आप बिलग्राम में अकड़ के चले, आपके लिए वहां भी चलना हराम है। कन्नौज में चले, कानपुर में चले, बरेली में चले, मुरादाबाद में चले, आगरा में चले, फर्रुखाबाद में चले, आप जयपुर में चले, अलवर में चले, आप राजस्थान के किसी इलाके में जाए, आप एमपी चले जाए, आप जनाबे वाला गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए, आप जो है बंगाल चले जाए, छत्तीसगढ़ के इलाके में चले जाए, उत्तराखंड में चले जाए, कहीं भी चले जाए, हर जगह आपके लिए अकड़ कर चलना हराम है। तो अब सवाल पैदा होता है, मौला फिर तेरे हरम में अकड़ कर चलना ये कैसे जायज हो गया? सवाल है ना ये। सुनिए मैं बताता हूं। सन 7 हिजरी की बात है, जब हुजूर मक्का से मदीना चले गए और उधर से जो सबसे पहले उमरा करने आए थे, तो जो लोग मक्का से हुजूर के साथ मदीना गए थे, तवज्जो रखिएगा, पानी वहां का अच्छा नहीं था उस वक्त। ये तो मेरे मुस्तफा के मुबारक कदमों की बरकत थी कि मदीने के जिस कुएं में आमिना के लाल ने अपना मुबारक लुआबे दहन डाल दिया, वो कुएं कयामत तक के लिए मीठे हो गए, कुएं खुश हो गए हैं। लेकिन जिन जिन कुओं के अंदर मेरे मुस्तफा का लुआब पहुंचा है, वो कुएं आज भी जारी है, आज भी मीठे। तो बहरहाल मदीने शरीफ से हुजूर के साथ सहाबा जब आए हज करने के लिए या उमरा करने आए थे, सन 7 हिजरी की बात है। आज चल रही है 1447 हिजरी। तवज्जो रखिए, जब आए मक्के के लोगों ने उनको देखा, गौर से देखा, कहने लगे ओफो देखो ये गए थे मक्का छोड़ के, ये देखो ये कमजोर हो गए, इनके पेट पीठ से लग गए, ये लागर हो गए, ये नहीफो नातवा हो गए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था तुम किन्हें कमजोर कह रहे हो। अगर तुम्हें भरोसा है दुनिया के तीरों तलवारों कमाल पर, तो उन्हें भरोसा है अल्लाह के रसूल की जबान पर, वो कमजोर नहीं है। जब उनको ऐसे कहा गया तो मुस्तफा जान रहमत को थोड़ी सी तकलीफ हुई। मेरे गुलामों को ऐसे कहा जा रहा है, ऐसे कहा जा रहा है। तो मेरे मुस्तफा ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया कि अब तुम्हें मेरी तरह खुद हुजूर चले खाना काबा का तवाफ करने के लिए, और फरमाया मेरी तरह छोटे छोटे कदमों के साथ अकड़ अकड़ कर, सीना तान कर तुम्हें ऐसे चलना है कि इन्हें पता लग जाए कि ये कमजोर नहीं है, ये दिखने में सिंगल बॉडी के हैं, लेकिन इनके अंदर मुस्तफा के साथ रहने की बरकत से अभी भी ऐसी ताकतें जिंदा है कि जिन्हें देखकर आगे दुनिया कहेगी कि अभी इस्लाम जिंदा है, अभी मोहम्मद का गुलाम जिंदा। देख रहे हैं आप, कहीं अकड़ कर चले, आपके लिए अकड़ कर चलना हराम, लेकिन वारे मुस्तफा करीम आपके मुबारक कदमों से निस्बत हो गई। और चले भी क्यों ना, मेरे मुस्तफा तो वो है जो शरीयत को लेकर आए। मेरे मुस्तफा अगर बोल दे तो वो कुरान हो जाए, मेरे मुस्तफा चले तो उनका चलना रहमत, मेरे मुस्तफा बैठ जाए तो बैठना रहमत, मेरे मुस्तफा सो जाए तो सुभान अल्लाह उनका सोना रहमत, मक्के में रहे तो मक्का मुअज्जम हो जाए, मदीने पहुंचे तो मदीना मुहतरम बन जाए। और सही बात ये है, ये मेरी बात नहीं है, ये किसी आशिक की बात नहीं है, बल्कि खुद मदीने वाले ने और उनके गुलामों ने फरमाया है कि जहां पर गुंबदे खजरा बना है, गुंबदे खजरा खासकर वो जगह जो जगह मेरे जिस्म के नबी को बार बार बोसा दे रही है, वो जगह जन्नत से भी अफजल वाला है। देख रहे हैं आप, अफजल वाला है। एक बात हो तो मैं आपको बताऊं, चलते चलते बात को ज्यादा तूल ना देकर मैं बता दूं मेरे प्यारे भाइयों, हज कोई मामूली बात नहीं है। हज के लिए अल्लाह ने फरमाया है वलिल्लाहि अलन्नासे हिज्जुल बैते मन इस्तताअ इलैहि सबीला, चौथे पारे में
तवज्जो है। वलिल्लाहि अलन नासे हिज्जुल बैते मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे लिए अगर तुम्हें इस्तिताअत मिल गई, इस्तिताअत का मतलब आपके पास इतना पैसा हो गया कि आप हज कर सकते हैं, तो अल्लाह के लिए सवाब की गरज से अल्लाह के घर खाने काबा का तवाफ करने जाओ और हज की दौलत हासिल करो। अगर आपने ये कर लिया तो इनाम क्या मिलेगा? मेरे मुस्तफा फरमाते, सुनो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर जिसने हलाल कमाई से अदब के साथ में मेरे काबे का दीदार किया, अल्लाह की तरफ से सुभान अल्लाह मुस्तफा को हुक्म होता है कि अपने गुलामों को ये बता दीजिए कि अगर ऐसा करके गया तो वो ऐसा हो जाता है जैसे अभी अभी पैदा हुआ हो, अभी अभी अपनी माँ के पेट से आया हो। और सुभान अल्लाह, ये तो खुदा का पैगाम था जो ज़बाने मुस्तफा से आया। अब मेरे मुस्तफा क्या फरमाते हैं? जो मेरे मदीने आ जाए और मदीने आने के बाद क्या करे? कहते हैं मन ज़ारा कबरी वजबत लहू शफाअती। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसने मेरी मुबारक कब्र की जियारत कर ली, आप अपने लफ्जों में कह लें कि जिसने गुंबदे खजरा की पाक कमाई से जियारत की, मोहब्बत से देखा, कलमा पढ़ा, दुरूद पढ़ा, सलाम पढ़ा, नाते पढ़ी, अपने दिल के दर्दो कर्ब को और अपने अहवाल को मुस्तफा करीम के दरबारे दुदरबार में पेश किया। मेरे मुस्तफा फरमाते कि मैदाने मैशर में ऐसा करने वाले के लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान देख रहे, बड़े प्यारे अंदाज में कहने वाले ने कहा कि जामे वहदत के तलबगार मदीने चलिए, बांटते हैं शहे अबरार मदीने चलिए, ऐसे दाता हैं कि दे देते हैं बिन मांगे भी, लाख हो आप खताकार मदीने चलिए। मदीना मदीना है मेरे प्यारे भाइयों, मक्का भी मोहतरम है, मदीना भी मोहतरम है। और मक्के में एक चीज नहीं, अभी बहुत से अहबाब चंद महीने पहले वहां पहुंचे। आप देखे जनाबे वाला, मैं आपको भी बता चुका हूं, मदीने मक्के शरीफ में गारे हिरा वो मुकद्दस मकाम है जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की सूरत में सूरह अलग को गारे हिरा में सुभान अल्लाह नाजिल फरमाया था। गारे हिरा में थोड़ी दूरी नहीं है, ये तो पतले दुबले फटाफट चल जाते थे। मुझ जैसे आदमी के लिए दिक्कत यह थी, कई मर्तबा बैठ बैठ के गया हूं, सांस फूलने लगती थी। लेकिन मैंने, ये हमारे मोहतरम साजिद भाई बैठे, बार बार इनसे कहा कि अब चाहे दम निकल जाए लेकिन उस जगह जरूर पहुंचूंगा जहां पर मेरे मुस्तफा के मुबारक कदम पड़े हैं। जिस जमीन ने मेरे मुस्तफा के कदमों का बोसा लिया है, उस जगह की जियारत जरूर करूंगा। आया ही इसीलिए हूं, और अगर कसम खुदा की यहाँ मुकद्दर से मौत आ जाए तो आप समझ लीजिए फिर ये तो मुकद्दर की भी मेराज है और जिंदगी की भी मेराज है। गए, ये गारे हिरा है, मस्जिद शजर है, इन सब ने जियारत की है। ये मस्जिद शजर कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहां पर कभी एक दरख्त हुआ करता था। मुस्तफा करीम इधर तशरीफ फरमा है, उधर से एक देहात के रहने वाले आए और अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए। मुस्तफा करीम ने फरमाया कि ईमान ले आओ। कहा वाह सरकार, ईमान लाने के लिए कोई मोजज़ा तो दिखाइए, मोजज़ा दिखाइए। बात समझ में आ रही है? परेशान तो नहीं? मोजज़ा दिखाइए। हुजूर ने फरमाया क्या देखना चाहते हो? बड़ा होशियार आदमी था, कहने लगा वो जो सामने दरख्त खड़ा है उसको आप अपने पास बुलाइए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया वो दरख्त इधर आ जा, ये नहीं फरमाया, बल्कि उनसे ही कहा कि जाओ और जाकर दरख्त से कहना कि तुम्हें अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक बार कह दीजिए सब लोग सुभान अल्लाह। एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह। कौन बुला रहे? अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। वो गए और जाकर दरख्त से कहा, अय दरख्त, अय पेड़, अय शजर। शजर माने होते अरबी जबान में, शजर के माने है दरख्त। जैसे हिंदी में बहुत से लोग पेड़ को विरज कहते हैं, इंग्लिश में ट्री कहते हैं, ऐसे ही अरबी जबान में शजर माने होते दरख्त। अब आप देखिए वो पेड़ आगे झुका, पीछे झुका, दाएं झुका, बाएं झुका,
जल समेत निकल आया। पूरी दुनिया ने अपनी निगाहों से देखा कि हुजूर का सिर्फ हुक्म पाया है दरख्त ने, अल्लाह के नबी के हुक्म पर जमीन को छोड़ करके हुजूर की बारगाह में दस्तबस्ता हाजिर है। सुभान अल्लाह। अब ईमानदारी से फैसला करना, एक जुमला दे रहा हूं यहीं पर, काश आपकी तवज्जो हो जाए, काश आपके ये जुमला उतर जाए। क्या मेरे मुस्तफा ने हमारे तुम्हारे लिए ये नहीं फरमाया, मेरे गुलामों नमाज पढ़ा करो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ईमानदारी से बताओ, हम मानते नहीं मानते? बोलो, मान रहे नहीं मान रहे? इल्ला माशा अल्लाह। काश हम इस वाक़े से ये सबक ले लें, तब तो फिर मैं ये कहूंगा कि यार हमसे तुमसे अच्छा तो वो दरख्त था कि जिसने मुस्तफा का हुक्म पाया और मुस्तफा के हुक्म पर लब्बई का वसाअदै का या रसूल अल्लाह कहकर हाजिर हो गया। वो हाजिर हो गया, हम नहीं जा रहे। हुजूर ही की हदीस है, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, चुगली मत करो, किसी से हसद जलन मत रखो। इनको कैसे दौलत मिल गई, हम कैसे फकीर रह गए, इनको कैसे इल्म मिल गया, हमारे पास क्यों नहीं है, इनको कैसे इज्जत मिल गई, हमारे पास क्यों नहीं है। मियां सुन लो, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। इसका मतलब क्या है? ऐ महबूब आप फरमा दो। यार ये भी देखो कुरान का अंदाज, मोहब्बत देखो। अल्लाह अपनी बात भी कहलवा रहा है तो उसकी मर्जी क्या है? महबूब बात मेरी हो, जबान तुम्हारी हो। महबूब बात मेरी हो, जबान तुम्हारी हो। महबूब आप कह दो, क्या कह दो? ऐ अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक है, तू जिसे चाहता है मुल्क देता है, बादशाहत देता है, और जिससे चाहता है बादशाह छीन लेता है। तू ऐसा है कि सारी इज्जतें तेरे लिए है, तू जिसे चाहता है इज्जतें देता है और जिसे चाहता है जलील कर देता है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह जिसे बादशाह दे उससे कोई बादशाह छीनने वाला नहीं, और जिससे छीन ले उसे कोई देने वाला नहीं। ऐसे ही अल्लाह जिसे इज्जत दे उसे कोई जलील करने वाला नहीं, और अल्लाह जिसे जलील कर दे उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं। आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी से चिढ़ो मत, किसी से जलो मत। दिमाग में ये रखो कि मेरे अल्लाह के हर काम में हिकमत है। जो जितना मालदार है, गरीबों परेशान मत हो, मत परेशान हो। अब यहाँ जो लोग पैसे वाले बैठे वो ये ना समझे कि मालदारों को कह दिया गया। यहाँ उतने पैसे वाले नहीं है जिन मालदारों की यहाँ बात हो रही है। ये भी याद रखिए, ये वादे कर दूं, वरना कोई गलत फहमी का शिकार हो जाए। हम सब गरीब हैं, सब गरीब हैं, कोई मालदार नहीं है, लेकिन जो वाकई मालदार है, सुनिए, उन्हें देख करके कभी चक्कर में मत पड़ना चक्कर में। क्यों? जितने बड़े मालदार हो उतने ही लंबा हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह पूछेगा, तुम्हें इल्म दिया था, क्या किया तुमने उस इल्म का? तुम्हें उम्र दी थी, कैसे तुमने उसको इस्तेमाल किया? तुम्हें माल दिया था, कैसे कमाया? दो बातें हो गई यहां पर माल में। माल दिया था, कैसे कमाया और कैसे खर्च किया, इसका सबका हिसाब देना है। इसलिए करना क्या है? हलाल खाना है, हलाल कमाना है, और मुस्तफा करीम की सुन्नत पर अमल करते हुए हमेशा इंशाअल्लाह सच बोलना इंशाअल्लाह। बात कहां से कहां पहुंची? दरख्त हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। एक चल रही थी, दरख्त हुजूर की बारगाह में पहुंचा, सलातो सलाम पेश किया। वो बड़ा चालाक आदमी, उसने देखा कहीं ऐसा ना हो कि ये मुस्तफा कह दे कि कलमा पढ़ो, दरख्त तो आ गया। उसके दिमाग में आया, यार ये उखड़ तो गया, अब मैं कहूंगा कि इसको उसी जगह वैसे ही वापस लगा दो जैसे लगा था। गौर कीजिए मेरे प्यारे भाई, उसने इम्तिहान लेने के लिए, सुभान अल्लाह, आप जरा गौर करें, इसमें एक मेरे मुस्तफा के इख्तियार की बात आ रही है। वो कहने लगा, हुजूर ऐसे नहीं मानूंगा, इस दरख्त को आप वापस भेजिए उसी जगह पर जैसे लगा था वैसे ही दिखाई दे। अब बोलो, ये आमिना के लाल से कोई मुश्किल काम है? बोलो, सब लोग बोलो,
है। हम लोग यहाँ बैठे बाबू भाई के मकान के सामने अपने गांव मटिया मऊ की इस गली में, हमारे दिल में क्या है, हमारी जबान पर क्या है, हम यहाँ बैठे हैं कैसा इरादा लेकर बैठे, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। कोई जाने ना जाने लेकिन जाने कायनात जानते हैं, मदीने के मुस्तफा जानते हैं। कहने वाले ने कहा था कि और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही झुका तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारा यकीन ये कहता है कि नबी नबी है, नबुव्वत की शान रखते हैं, नबी निगाह में दोनों जहान रखते हैं। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। उसे क्या पता था, इम्तिहान ले रहा था, वहीं भेजिए दरक को। हुजूर ने ये नहीं कहा दरक चले जाओ, उनसे ही कहलवाया, कह दे इससे कि अल्लाह के रसूल कहते हैं अपनी जगह पहुंच जाओ। दरक फिर हिलते डुलते उसी जगह पहुंचा और जाकर वैसे ही खड़ा हो गया। लग ही नहीं रहा था कि ये कभी उखड़ा भी है। ये मेरे नबी का मोजज़ा जाहिर हुआ। बाद में रिवायतों में मिलता है कि जब वो दरख्त कभी काटा गया, आबादी बड़ी मक्के शरीफ की, तो आज उसी जगह पर सुभान अल्लाह मस्जिद शजर तामीर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गए थे, उस जगह नमाज पढ़ी। मस्जिद जिन है वहीं पास में, मस्जिद जिन। इसका किस्सा वाकया में नहीं बताने जा रहा हूं, बस इतना समझ लीजिए कि उस जगह पर जिन्नों ने मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ा था। कौमे अजिन्ना, जिनको जिन्नात कहते हो आप, वो सब ईमान में दाखिल हो गए, वहां भी मस्जिद बनी। आप देखें ये मक्का है, यहाँ पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, यहाँ पर वो मस्जिद हराम है, वहीं पर सुभान अल्लाह सुदूने उम्मे हानी है, जहाँ से हजरत रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात में गए थे। ये हजरत उम्मे हानी कौन है? ये मौला अली की सगी बहन है। ये हजरत उम्मे हानी का घर क्या है? ये हजरत उम्मे हानी का घर वो जगह है जहाँ पर मुस्तफा कभी आराम किया करते थे। आज वहीं पर हरम शरीफ में सुदून बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इन आंखों ने उसकी भी जियारत की है। यही मक्का है जहां पर सुभान अल्लाह जब मेरे मुस्तफा मौजूद थे तो अल्लाह का फरमान आता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो रातों रात ले गया किसको? अपने बंदे खास को, मुस्तफा करीम को। कहा? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसको आप बैतुल मुकद्दस बोलते हैं, फिर वहां से आसमानों की सैर कराई। क्यों कराई? ताकि अल्लाह अपनी निशानियां दिखाए। आप देखें मेरे भाइयों, ये मक्का है, मुबारक मकाम है, मोहतशम जगह है, मोहतरम और अजमत वाला सुभान अल्लाह, ये अपने आप में बड़ी अहमियतों का हामिल शहर है। लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे भाई बड़े अदब से रहना है। ये जलालो जबरूते इलाही का मरकज है, यहाँ अदब से रहना है। और फिर जब वहां से मदीना पहुंचे तो मदीना भी मोहतशम है, मदीना भी मोहतरम है, मदीना भी मुअज्जम है। मदीना वो शहर है जहां पर मस्जिद कुबा है। ये मस्जिद कुबा क्या है? ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। मस्जिद नबवी बाद में है, गुंबद रसूल बाद में है, जन्नतुल रियादुल जन्ना बाद में है। मेरे मुस्तफा जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले जो मस्जिद बनी वो बनी मस्जिद कुबा, कुबा मस्जिद। रिवायत में आता है अल्लाह ताला आप सबको भी वहां पहुंचाए। सब लोग कह दीजिए आमीन। बड़ी सआदत की बात है। मेरे मुस्तफा फरमाते जिसने हज करने वाले ने या उम्रा करने वाले ने मस्जिद कुबा में आकर 2 रकत नमाज नफिल पढ़ी, कितनी? 2 रकत नमाज नफिल पढ़ी, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि उसको मकबूल उम्रे का सवाब अता किया जाएगा। वो मस्जिद कुबा है, एक एक जगह वहां की मोहतरम है। वहीं पर मस्जिद किबलतैन है, सुभान अल्लाह। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। ये मस्जिद किबलतैन, इसका मतलब 2 किबलों वाली मस्जिद। इसका बस मुख्तसर दवाक़या सुन लीजिए, बात समेट दूं। वो ये है, ये मस्जिद किबलतैन कैसे बनी? एक जमाना ऐसा भी आया, तकरीबन 17 महीने तक हमारे तुम्हारे सारी कायनात के नबी आखिरुज़्ज़मा
पैगंबर आजम फखरे रसूला सुभान अल्लाह कौनैन की ज़ेबो ज़ीनत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस जिसे मस्जिद अक्सा बोलते हैं फिलिस्तीन में जो जगह है, आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस महफिल का सवाब फिलिस्तीन में जिन लोगों ने इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है या जहां जहां लोगों ने जामे शहादत नोश किया है, अल्लाह उन तमाम शुहदा की मुबारक रूहों को अता फरमाए। मस्जिद अक्सा की तरफ हुजूर ने तकरीबन 17 महीने नमाज पढ़ी है मुंह करके। मक्के में जो लोग थे, तवज्जो है सबकी, बस आखिरी बात है ये सुन लीजिए, मक्के में जो यहूदी टाइप के लोग थे, ये शुरू से इस्लाम के दुश्मन है। ये इन्होंने जब देखा कि यार ये तो हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने गोया के हुजूर का मजाक बनाया। अल्लाह अकबर, तवज्जो इधर रखिए, इधर उधर देखने लगे आप। देखिए जब कोई बोला करे, नहीं सुनना है वो अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा उसका ध्यान रखिए, बात क्या हो रही है उसको अदब से सुन ले, है ना। अल्लाह हमें तुम्हें बार बार अपने मुबारक घर मक्का में काबतुल्लाह शरीफ और अपने नबी के मुबारक दर गुंबद खजरा की जियारतें अता फरमाए। सब लोग कह दीजिए आमीन। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि यहूदियों ने जब देखा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बतौर तंज ये जुमले कहे थे कि यार देखो देखो इनका किबला भी वही हो गया जो हमारा किबला। अब आप देखिए जोहर की नमाज है, मुस्तफा जाने रहमत नियत बांधे हैं, बार बार आसमान की तरफ ऐसे सर उठाकर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? काश जिब्रील अल्लाह का कोई पैगाम लेके आ जाए, अल्लाह की तरफ से वही लेके आ जाए। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, ये हुफ़ाज़े किराम बैठे, हाफिज आसिफ साहब, हाफिज सलमान साहब, इन लोगों से पूछिए, आप गांव में और भी दीगर हुफ़ाज़ हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, इनसे पूछिए दूसरे पारे में, और अगर यकीन ना हो तो सबके घरों में कुरान है, पढ़ा करो। ये नहीं होना चाहिए कि कुरान घरों में बंद रखा है, उस पर कूड़ा करकट जम गया, कहीं कहीं छिपकली ने बीट कर दी है। रोज पढ़ा करो, कुरान पढ़ोगे घर में बरकतें आएगी, रहमतें चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो। तो कुरान का आप दूसरा पारा खोलेंगे, जैसे ही खोलेंगे आप सयक़ूलु सुफ़हा से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो 3-4 सतरें पढ़ने के बाद जो आयतें आ रही हैं अल्लाह की तरफ से वही आयतें नाजिल हो गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है क़द नवा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरवाहा फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। क्या हुआ था? हुजूर बार बार ऐसे आसमान की तरफ, 2 रकात हो गई बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके, लेकिन हुजूर बार बार आसमान की तरफ। मेरे हिसाब से अगर कोई आजकल के इमाम साहब कहीं ऊपर देखने लगे, मुक्तदी बात ऐसे भी होते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बात की बात कर रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा, तो इमाम साहब को पीछे कर दे, बगैर कुछ किए तो बात इमाम साहब के पीछे पड़े रहते हैं। और खैर उसकी किसी को परवाह भी नहीं करना चाहिए। मैं इन तमाम लोगों से भी कहूंगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं खुद इमाम हूं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत से इमाम हैं उनके साथ जुल्म हो जाता है। मैं लोगों से ये कहूंगा मेरे प्यारे भाइयों, अपने अइम्मा की कदर करो, उनकी बातें माना करो, और अइम्मा से कहूंगा कि आप थोड़े लोगों की बातों की परवाह मत करें। अगर तुम्हारे थोड़े से लोग बुराई करने वाले हैं तो अल्लाह ने हजारों की तादाद में तुम्हारी तारीफ करने वाले भी बनाए हैं। मरहूम मत हो किसी की बात से। बहरहाल बात में से बात निकली, मुस्तफा बार बार आसमान की तरफ, बार बार आसमान की तरफ। अब अल्लाह की तरफ से जिब्रील आ गए हैं, आते ही कहने लगे क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाए। ऐ मेरे महबूब, ये जो आप बार बार आसमान की तरफ सरे नूर उठाकर देख रहे हैं ना, अल्लाह ने इसे मुलाहिज़ा कर लिया है, अल्लाह ने इसे देख लिया है। फिर अल्लाह क्या फरमाता है? फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरवाहा। ऐ मेरे महबूब, हम आपका किबला वही बनाएंगे जो आप चाहते हैं। आप कह दीजिए सुभान अल्लाह। हम आपका किबला वही बनाएंगे जो आप पसंद करते हैं, हम आपका किबला वही बनाएंगे जिसकी चाहत तमन्ना आपके दिल में है। और फिर उसके बाद में इतना ही नहीं हुआ, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। मेरे महबूब, अब अपना रुखे अनवर काबे मुअज्जमा की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ फेर दीजिए। कुरान में है ये, कुरान में
हुजूर ने 2 रकत मस्जिद अक्सा की तरफ और फिर 2 रकत जो बाकी बची थी वो खाना काबा की तरफ। आप जैसे एंट्री करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा वहां पर सामने काबे के लिए मेहराब बनी है, पीछे पलट के देखेंगे तो दरवाजे में बाकायदा मेहराब नस्ब है, वो मस्जिद अक्सा की तरफ है। बहरहाल मैं आपको यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि आप देखेंगे तरवाहा में जो रज़िया यर्दी के कलिमात हैं वो ये बता रहे हैं कि लोगों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें वो मुस्तफा मिला है कि जिसकी मर्जी से अल्लाह ने काबा मुअज्जमा बदल दिया है। तुम्हें वो नबी मिला है कि ये जो मोमिनों का किबला आज काबा है ये मोहम्मद मुस्तफा की मर्जी से बना है। मुझे याद आ गए डॉक्टर इकबाल और मुझे बड़े प्यारे अंदाज में याद आए आला हजरत ने क्या कहा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। डॉक्टर इकबाल बड़े अच्छे उम्दा शायर हुए, बैठे थे कलम लिए, जब उनके सामने से ये शेर गुजरा कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, तो डॉक्टर इकबाल ने कलम उठाया, शेर देखा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तो डॉक्टर इकबाल बोले ताज्जुब तो ये है कि फिरदौसे आला, ताज्जुब तो ये है कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। और फिर कहते तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। देख रहे हैं आप। मैं आपसे अब आगे कुछ नहीं कहूंगा, चलते चलते आखिर में ये कह के जाऊंगा, सब लोग दुआ ये करें कि अल्लाह इनका सफर मुबारक फरमाए, इन्हें मकबूल हाजिरी अता फरमाए। और इनसे मैं ये गुजारिश करूंगा, आप मेरे बड़े भाई हैं, खुसूसी तौर पर हम सबके लिए, अपने पूरे गांव के लिए और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आप वहां जाकर दुआएं करना जहां दुआएं कभी रद्द नहीं होती हैं, जहां दुआएं कबूल हो जाती है। वो दोनों मक्का हो या मदीना हो, दोनों ऐसे मुतबर्रक मकाम हैं, ऐसी मुकद्दस जगह है कि आप दुआ के लिए लब भी ना खोल पाएंगे। अगर दिल से दुआएं निकली है तो अल्लाह आपकी जबान से निकलने से पहले पहले सुभान अल्लाह उन्हें कबूलियत की सनद दे देगा। वो जगह है। मेरे प्यारे भाइयों, आपसे कहूंगा, आप भी अगर अल्लाह ने हज फर्ज किया है तो बाईपास मत बनाइए, सिर्फ उम्रे से काम मत चलाइए, हज करने जाइए, हज करने जाएं। और अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया नमाजों की पाबंदी करें, आप आपस में एक दूसरे से मेल मोहब्बत करें और ऐसे रहे कि कोई आपको देख करके ये कहने लगे कि कोई बुग़्ज़ो हसद, कोई कीना लिए। और ये तो वो है जो पुकार उठे कि कोई बुग़्ज़ो हसद, कोई कीना लिए, हम तो अपने नबी का मदीना लिए। मोहब्बतें बांट दीजिए, मोहब्बतें तकसीम कर दीजिए, एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाइए। आज दुनिया तुम्हें मिटाने पर तुली है, तुम उन सबको बता दो कि तुम्हारी ये खामख्वाही है, तुम्हारी हिमाकत है, तुम्हारी बेवकूफी है। हमें इंतशार जरूर आया है लेकिन अब ये ना रहेगा, अब में अब इत्तेहाद आएगा। एक प्लेटफार्म पर आएंगे और फिर से उन्हें बताइए कि मक्के मदीने की बादे बहारी चलेगी, फिर से इनकलाब आएगा और फिर जमाना यही कहेगा कि अभी इस्लाम जिंदा है, अभी मोहम्मद का गुलाम जिंदा है। वो लोग करोगे नहीं करोगे? नमाजें पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, सब लोग कहिए इंशाअल्लाह। अरे हम पकड़ के थोड़ी ले जा रहे हैं, नहीं पढ़ोगे तो ये भी याद रखो, शादी ब्याह में नाच गाना करने वालों, बैंड बाजे पर डीजे पर थिरकने वालों, दूल्हे को निकलते देखते हो, कभी कभी मेरी बात का बुरा ना मानना, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं मेरे प्यारे भाई, सिर्फ मेरे दिल में तमन्ना ये है कि आपके दरमियान जब तबलीग हो रही है तो उसका कुछ असर भी दिखना चाहिए। दूल्हे को निकलते हुए देखने वालों, तमन्नाएं लेने वालों, उन्हीं घरों से कभी कभी निकलते हुए जनाजे भी देखा करो। दौलत पर इतराने वालों, अपनी ताकत का घमंड करने वालों, इल्म अमल पर भूलने वालों, कभी कब्रिस्तान जाया करो और देखा करो कि तुमसे बड़े बड़े सूरमा वहां आज मिट्टी की शक्ल में उनकी हड्डियां मिट्टी से मिलकर सूरमा बन गई है। बोलो है या नहीं है?
मैं गलत नहीं कह रहा हूं। ये हमारे घरों से उठते हुए जनाजे ये हमें तुम्हें बताते हैं कि गफलत का शिकार मत होना, तुझे भी ऐसे ही जाना है। चार कांधों पर आप लेकर चलते। अभी हमारे ये रिजवान भाई 2-4 दिन पहले इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उन्हें और हमारे गांव से बल्कि पूरी दुनिया से अब तक कितने लोग रुखसत हो गए, दुआ कीजिए इस मुबारक महफिल के सदके में सबकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। मैं आखिर में यही कहूंगा मेरे प्यारे भाइयों, तैयारी कर लीजिए, अपने अंदर एक जोश पैदा कीजिए, एक जज्बा पैदा कीजिए, एक इनकलाब पैदा कीजिए और जमाने वालों को एक पैगाम दे दीजिए इस अज़्म के साथ, इस इरादे के साथ कि अली की जुल्फ़िकार ले, उमर का इख्तिदार ले, हसन का एतबार ले, हुसैन का शिहाद ले, करार ले, बगार ले, मुजाहिदीन किताब ले, कदीम यादगार ले, मिसाल शानदार ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है, खुदा का पाक नाम ले, हरीम काबा थाम ले, मुहम्मदी पयाम ले, सलाम ले, कलाम ले, फजीलते तमाम ले, कज़ा का हाथ थाम ले, दिलावरी से काम ले, बहादुरी का जाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरु